डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 5 में हम साइंस पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की जो आपकी साइंस की किताब है और उसका 4 नंबर जो चैप्टर है, आवर स्कूल ए हैप्पी प्लेस, उस पे हम आज आपके क्लास में बातचीत करेंगे। तो पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे बच्चों कि ये जो चैप्टर 4 आवर स्कूल ए हैप्पी प्लेस साइंस का है, इसकी मीनिंग क्या है? तो आवर स्कूल का मतलब है बच्चों हमारा विद्यालय, और आगे है ए हैप्पी प्लेस, एक खुशी की जगह, एक ऐसी जगह जहां खुशी नसीब होती है, इसीलिए कहा गया ए हैप्पी प्लेस, एक खुशी की जगह। हमको शिक्षा तो मिलती ही बच्चों स्कूल में, साथ में खुशी भी मिलती है। इसलिए इस साइंस के चैप्टर का नाम रखा गया आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, ए हैप्पी प्लेस, एक खुशी की जगह। अब चलिए इस चैप्टर में बच्चों हम देखते हैं कि क्या खुशी है। ठीक है, तो देखिए, ग्रीन स्कूल। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ये चैप्टर ग्रीन स्कूल। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों ग्रीन स्कूल, इसका मतलब है हरा स्कूल। तो स्कूल हरा का मतलब ये है कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पेड़ पौधे हरे भरे हैं, एकदम ग्रीन है, और उसके बीच में ये विद्यालय है, इसलिए विद्यालय को ग्रीन स्कूल कहा गया, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे तमाम तर चीजें हैं और वो हरे भरे हैं, इसलिए हमारा विद्यालय ग्रीन विद्यालय है। समझ में आ रही बात बच्चों? अब आगे देखिए कि इस विद्यालय में क्या क्या चीजें हैं और की जा रही हैं। आगे है बच्चों कि आशा एंड मोहित वेयर वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर। आशा और मोहित, ये दो नाम है बच्चों, ये दोनों स्कूल जा रहे थे। वॉकिंग टू स्कूल टुगेदर, एक साथ स्कूल जा रहे थे। डू यू लाइक गोइंग स्कूल? डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? आशा आस्क्ड, आशा ने क्या पूछा? ये देखिए, आशा ने पूछा कि डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाना पसंद करते हैं? जाहिर है आशा ने मोहित से पूछा, क्योंकि मोहित और आशा यही दो जा रहे हैं स्कूल एक साथ। तो अब देखिए मोहित क्या जवाब दे रहे हैं बच्चों। मोहित स्माइल्ड हैप्पीली एंड सेड, मोहित मुस्कुराए हैप्पीली, खुशी से, और कहा, सेड है ना, और कहा आई लव स्कूल, मुझको स्कूल से प्यार है, मैं स्कूल को चाहता हूँ। इट इज वेयर आई सी माई फ्रेंड्स, ये ऐसी जगह है जहां हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, देखते हैं, प्ले गेम्स, गेम खेलते हैं, एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, और हर दिन नई चीज सीखते हैं। इट इज माई हैप्पी प्लेस, ये मोहित बता रहा है। ये मोहित की बोली है बच्चों, आशा को बता रहे हैं मोहित कि इट इज माई हैप्पी प्लेस, ये मेरी खुशी की जगह है। अब बच्चों आगे देखिए आप, आवर स्कूल इज ए प्लेस वेयर वी फील सेफ, हमारा स्कूल एक ऐसी जगह है जहां महफूज महसूस करते हैं, एंड केयर्ड फॉर, और हमारी देखभाल की जाती है। इट इज वेयर वी लर्न सो मेनी थिंग्स, और बहुत सारी चीज हम सीख लेते भी हैं।
तब देखिए आशा क्या कह रही हैं। आशा सेड, आशा ने कहा, माई स्कूल टीचेस अस हाउ टू केयर फॉर प्लांट्स। और मेरा स्कूल ये भी पढ़ाता है, बताता है कि पेड़ पौधों का कैसे ख्याल किया जाए, ट्रीज एंड एनिमल्स, और जानवरों का भी कैसे ख्याल किया जाए। ये आशा का कहना है। बच्चों बात समझ में आ रही है। मोहित तो अपना नजरिया बयान कर दिए, अब आशा कह रही हैं कि स्कूल ये भी हमें बताता है कि पेड़ पौधों की हिफाजत, जानवरों की हिफाजत कैसे की जाती है। अब आगे देखिए बच्चों, आई वांट टू मेक माई स्कूल बेटर लाइक ए ग्रीन स्कूल। मैं चाहती हूँ कि अपने स्कूल को अच्छा बनाऊं, बिल्कुल हरा भरा। ये आशा बोल रही हैं। व्हाट इज ए ग्रीन स्कूल? अब देखिए, मोहित आस्ट व्हाट इज ए ग्रीन स्कूल, व्हाट इज ए ग्रीन स्कूल। मोहित आस्ट, मोहित ने पूछा ग्रीन स्कूल क्या है। तब आगे देखिए बच्चों, माई ब्रदर टोल्ड मी वंस, मेरे भाई ने एक बार मुझसे कहा, ग्रीन स्कूल इज ए स्कूल, ग्रीन स्कूल एक स्कूल है, वेयर वी मैनेज आवर वेस्ट, जहां हम गंदगी को भी देखभाल करते हैं कि हर जगह स्कूल में गंदगी कोई ना फेंके। सेव वाटर, पानी का बचाव करते हैं। यूज इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली, और बिजली का इस्तेमाल भी सही करते हैं। एंड मेक द कैंपस ग्रीन, और जो स्कूल का कैंपस है उसको एकदम हरा भरा रखें। बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज, बहुत पेड़ पौधा लगाकर। एंड टेकिंग केयर ऑफ देम, और उनका ख्याल भी रखें। ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चों, आशा एंड मोहित शेयर देयर आइडिया विथ देयर क्लासमेट्स। ये जो आशा बता रही हैं, मोहित बता रहे हैं, इन बातों को उन लोगों ने अपने दोस्तों से भी शेयर किया, मतलब जिक्र किया। एवरीवन बिकेम क्यूरियस, हर आदमी ख्वाहिशमंद हो गया कि भाई स्कूल को ग्रीन रखना तो अच्छी बात है। उनके दोस्त भी इसके लिए ख्वाहिशमंद हो गए, मोहित के और आशा के। अब बच्चों आगे देखो, व्हाट अबाउट आवर स्कूल, कैन वी मेक इट ए ग्रीन स्कूल टू, व्हाट अबाउट आवर स्कूल। अब अपने स्कूल के बारे में सोचा जाए, दूसरा स्कूल कैसे है, क्या है, और दूसरे ने स्कूल को बताया कि ग्रीन स्कूल होना चाहिए, तो अब हम लोग कैसे क्या करें अपने स्कूल के लिए, इस पर विचार होना चाहिए। ये आशा और मोहित अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। कैन वी मेक इट ए ग्रीन स्कूल टू, हम लोग भी अपने स्कूल को हरा भरा कर सकते हैं क्या। तो आगे देखिए बच्चों क्या होता है। आगे है, देयर टीचर अनुपम। अब देखिए, आशा और मोहित के टीचर का नाम है अनुपम। देयर टीचर, देयर आया है आशा और मोहित के लिए। ध्यान से समझिए बच्चों, ये देयर आया है आशा और मोहित के लिए। देयर टीचर, आशा और मोहित के टीचर जिनका नाम अनुपम है। हु इज टीचिंग देम, जो उन लोगों को पढ़ा रहे हैं। द वर्ल्ड अराउंड अस आस्क्ड, आई enjoyed योर डिस्कशन, आई वांट टू नो हाउ विल यू बिगिन दिस। हाँ, अब देखिए टीचर का कहना है जो उनको पढ़ा रहे हैं कि आई enjoyed योर डिस्कशन। आशा, मोहित, हम आप लोग की बातचीत को सुने और बड़ा खुश हुए। आई इंजॉयड योर डिस्कशन, आप लोग जो स्कूल के विषय में बात कर रही हैं ना, कि इसको साफ सुथरा ग्रीन बनाना है, बहुत हम खुश हैं। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। हाउ विल यू बिगिन दिस, कि ये काम कैसे आप लोग शुरू करेंगे, ये टीचर कह रहा है। ठीक है ना। कह रहे हैं या कह रही हैं, अनुपम है तो मेल होंगी या फीमेल, जाहिर है कि ये मेल ही है, अनुपम टीचर हैं। टीचर तो बच्चों कॉमन जेंडर है, औरत भी टीचर कहलाती है और मर्द भी टीचर कहलाता है। बहरहाल ये टीचर अनुपम है जो उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। अब आगे चलिए,
आशा शेयर्ड हर सजेशंस विथ हर क्लासमेट्स। अब आशा अपने दोस्तों से इसका जिक्र कर रही हैं। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट आवर स्कूल एंड डिसाइड। चलो पहले स्कूल को हम लोग चारों तरफ देखें बढ़िया से, आशा कह रही हैं, एंड डिसाइड, और तय करें। क्या तय करें? व्हाट वी कैन डू टू मेक आवर स्कूल ए हैप्पी, सेफ एंड ग्रीन स्कूल। हाँ, चलो अपने दोस्तों को आशा बोल रहे हैं कि चलो पहले हम स्कूल को खूब बढ़िया से देखें चारों तरफ से, और फिर ये तय करें, डिसाइड करें कि व्हाट वी कैन डू टू मेक आवर स्कूल, कि हम लोग क्या कर सकते हैं अपने स्कूल को हैप्पी रखने के लिए, सेफ रखने के लिए और हरा भरा रखने के लिए। अब देखो बच्चों, ये डू यू नो है, ठीक है ना? तो ये डू यू नो जो है ना, ये खुद से आप पढ़िए। कुछ चीजें हैं, होती हैं चैप्टर की, जो हम नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को खुद से कहते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, चैप्टर के अंदर जो चीजें हैं पढ़ाने की, वो मैं पढ़ाता हूँ बढ़िया से समझा के बच्चों को अपने, ताकि चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल है हमारे बच्चे उसको आसानी से उसका जवाब लिख लें। तो यू हैव टू डू योर सेल्फ, यू हैव टू रीड योर सेल्फ। आपको अपने से करना है, आपको अपने से पढ़ना है। क्या? डू यू नो। ये स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, क्लीन इंडिया, क्लीन स्कूल्स, ये चीज है डू यू नो। इसको आप पढ़िए और समझिए। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। एक्टिविटी 1 भी आपको करना है, ठीक है ना? ये सब हम एक्टिविटी, एक्सरसाइज मैं कुछ नहीं कराता हूं, मैं केवल चैप्टर को कायदे से पढ़ाता हूं, ताकि बच्चे जब चैप्टर की बात को समझ लेंगे, जैसे आप लोग भी अगर समझ लेंगे, तो आप खुद से चैप्टर के तमाम सवाल का जवाब लिख लेंगे, और ये अच्छी बात, ठीक है ना? तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। राइट जो है ना, थोड़ा इशारा कर दे रहे हैं। व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल। इसका अर्थ है कि व्हाट डू आई रियली लाइक, व्हाट डू आई रियली लाइक, सच मानो में मैं क्या पसंद करता हूं अपने स्कूल के लिए। यहाँ लाइन है बच्चों, अब यहाँ आपको लिखना है कि आप अपने स्कूल के लिए क्या पसंद करते हैं। ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो आप चैप्टर की बातों को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ उत्तर लिखिए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अपने से आप कीजिए। ये 3 सवाल है। हाँ, अब ये देखिए, बी ए स्कूल एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर कहते हैं बच्चों, एक्सप्लोरर कहते हैं खोज करने को, जानने को, जानकारी लेने को एक्सप्लोरर कहता है। मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। बी ए स्कूल एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, अपने स्कूल की बातों को जानिए, खोज कीजिए, ठीक है ना? तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। यू एंड योर क्लासमेट्स कैन फॉर्म, आप और आपके दोस्त बना सकते हैं, कैन फॉर्म स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स। आप लोग मिलके एक टीम बनाइए। अब देखिए यहां, हियर आर सम नेम आइडियाज फॉर योर ग्रुप्स टू चूज फ्रॉम। अब यहां नीचे जो चीजें हैं बच्चों, ध्यान से देखो, हम पढ़ा रहे हैं, देखिए आप। वाटर वैचर्स, पानी का देखभाल करने वाला, वैचर्स कहते हैं देखभाल करने को। इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स, बिजली को बचाने वाला ग्रुप। वेस्ट वैरियर्स, वैरियर्स बच्चों कहते हैं आपके, वैरियर्स आप जान लीजिए कि एक्चुअली ये बहादुर को कहा गया है, बहादुर, ठीक है ना? वेस्ट वैरियर्स मतलब ऐसे लोग जो कूड़ा कचरा कहाँ कहाँ फेंका है उसको एकदम तैनात रहते हैं, उसको देखना है कि स्कूल में कोई गंदगी ना फैलाए, कूड़ा वेस्ट चीज ना फेंके, तो वैरियर्स हैं, ठीक है ना? और आगे है ग्रीन गार्जियंस। ग्रीन गार्जियंस का अर्थ है कि पेड़ पौधे और घास वगैरह, ये जो तमाम चीजें हैं उसकी रखवाली करना। और ट्रैफिक ट्रैकर्स, ट्रैफिक ट्रैकर्स, तो बच्चों ट्रैक से
ट्रैकर्स है, ठीक है ना, रास्ता ढूंढने वाला। ट्रैकर्स को कहते हैं रास्ता ढूंढने वाला। मतलब स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, तो उनके जाने आने का जो रास्ता है वो कायदे का हो, ट्रैक उनका कायदे का हो, तो पानी का इंतजाम सही हो, बर्बाद ना हो, बिजली बचे, बर्बाद ना हो, जरूरत के मुताबिक खर्च हो, वेस्ट वैरियर्स हैं, ग्रीन गार्जियंस हैं, ट्रैफिक ट्रैकर्स हैं, ये सब ग्रुप हैं, ठीक है ना। बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, ईच ग्रुप हैज टू डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व। तो ये जितने अ, विभाग बने हैं ना स्कूल के लिए, ग्रुप, इन सबों को काम अलग अलग दे दिया गया कि आप स्कूल को हरा भरा करने के लिए ये सब चीज देखिए। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। हियर आर सम सजेशंस, इसका अर्थ है यहाँ कुछ मशवरा है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स, ग्रीन गार्जियंस। तो हम पहले आपको बच्चों बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ है इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स में, आर लाइट्स एंड फैंस ऑन व्हेन नो वन इज यूजिंग देम। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स के जो ग्रुप है उनका काम रहेगा कि अगर कोई कमरे में या कहीं भी इंसान नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो क्या पंखा और बिजली खर्च हो रही है? अगर हो रही है तो उसको बंद कीजिए। तो आर लाइट्स एंड फैंस ऑन, क्या बत्ती और पंखा ऑन है? व्हेन नो वन इज यूजिंग देम, अगर कोई आदमी इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है तो क्यों पंखा ऑन रहेगा, क्यों बिजली जलेगी? उसको ऑफ करना है। दूसरा पॉइंट है, डू द क्लासरूम्स यूज नेचुरल लाइट, क्या जितने क्लासरूम्स हैं उसमें सूरज की रोशनी आती है, नेचुरल लाइट वही है, या बिजली खर्च हो रही है? अगर सूरज की लाइट आती है तो बल्ब को बुझा दीजिए, बिजली बच जाएगी। तीसरा पॉइंट है, विच एरियाज ऑफ द स्कूल फील द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में स्कूल का कौन सा हिस्सा ज्यादा गर्म है, कौन सा हिस्सा ज्यादा ठंडा है, तो उसको एक बैलेंस वे में करना है। तो ये एक ग्रुप देखेगा बिजली वाला। समझ में आ रही है बच्चों बात? अब ग्रीन गार्जियंस में बच्चों देखिए, स्कूल को हरा भरा रखना है कैसे, उस पे ये सब टीम गठित हुई है, बनी है। अब ग्रीन गार्जियंस में देखिए, आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल, आर देयर ट्रीज और प्लांट्स इन द स्कूल, क्या स्कूल में पेड़ पौधे हैं? हु टेक्स केयर ऑफ देम, उसको कौन देखता है? तीसरा पॉइंट है, वेयर कैन वी प्लांट मोर, वेयर कैन वी प्लांट मोर, हम कहाँ ज्यादा पौधा लगा सकते हैं? डू बर्ड्स और बटरफ्लाइज विजिट दीज एरियाज, क्या चिड़ियाएं और बटरफ्लाइज आती हैं इन इलाकों में जहाँ पेड़ पौधे हैं? अब देखिए 5 नंबर, इज देयर ए कंपोस्ट पिट इन द स्कूल, क्या स्कूल में खाद रखने के लिए कोई जगह है? ठीक है ना, खाद इस कंपोस्ट कहते हैं बच्चों खाद को, ठीक है ना। चूंकि वो फूल में डालना है, पेड़ पौधों में डालना है, तो क्या कोई उसकी जगह है? तो वो ये ग्रीन गार्जियंस एक ग्रुप बनेगा जो ये सब काम करेगा। अब आगे देखिए, वाटर, ध्यान से देखिए, ये आगे बहुत ज्यादा बढ़ गया बच्चों, आगे बढ़ गया। हम नीचे आते हैं, वाटर वैचर्स, ठीक है ना, पानी के रखवाले, पानी की देखरेख करेंगे। आर देयर एनी लीकिंग टेप्स, क्या कोई टेप जो पानी गिरता है टेप से वो लीक कर रहा है, वहां से पानी गिर रहा है, उसकी देखभाल होगी। स्कूल में ये सब बचेगा तभी स्कूल हरा भरा होगा और स्कूल अच्छा जो है रहेगा। इज वाटर बीइंग वेस्टेड, क्या पानी बर्बाद किया जा रहा है? अगर बर्बाद किया जा रहा है तो उसकी टीम गठित है, वो देखभाल करेगी। अब आगे देखिए, आर वाटर टैंक्स क्लीन एंड कवर्ड, क्या पानी के टैंक साफ हैं और ढके हुए हैं या खुले हैं? खुले हैं तो ढकना है ना। तो फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, आर देयर एनी वेट प्लेसेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटोज,
हाँ, स्कूल में क्या कोई ऐसी जगह है जो भीगी हुई है, तो वो भीगी रहेगी तो वहाँ मच्छर का जन्म लेगा। अब मच्छर होगा तो बच्चों को, टीचर को नुकसान पहुँचाएगा। तो इसका एक ग्रुप है जो पानी की देखभाल करेगा। अब बच्चों देखो यहाँ ट्रैफिक ट्रैकर्स हैं। वो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से जा रहे हैं, तो उनका नियम कानून क्या है, उनका रास्ता कैसा है, तो कायदे से वो आ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं, ये टीम ये काम करेगी। तो इसमें पहला पॉइंट है, व्हाट हैपेंस आउटसाइड द स्कूल गेट। स्कूल गेट के बाहर क्या होता है ड्यूरिंग अराइवल एंड एग्जिट टाइम्स। जब बच्चे आते हैं या स्कूल से निकलते हैं तो स्कूल के गेट के बाहर क्या होता है, इसको वॉच करना है। इज देयर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों, पेडेस्ट्रियन कहते हैं पैदल चलने वाले को। तो इज देयर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन। क्या पैदल चलने वाले, इज देयर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन। क्या बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, डू व्हीकल्स स्पीड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। क्या गाड़ियां स्कूल के सामने तेज चलती हैं। ये सब चीजें हैं, ये सब की ट्रैफिक ट्रैकर्स एक टीम बननी चाहिए जो स्कूल के ट्रैफिक की देखभाल करेगा। स्कूल को अच्छा रखने के लिए ये तमाम बातें चल रही हैं। अब आगे देखिए बच्चों, ये खुद से पढ़िए, वेस्ट वॉरियर्स। ये अभी अब इस पे बात हमने किया है। अब देखिए, ये once you have finished making your explorations, जब once you have finished making your explorations, जब आपने अपना एक्सप्लोरेशंस, खोज को फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, खोज जब कर लिया, तो इट इज टाइम टू सिट टुगेदर। तो मिल के एक जगह बैठिए एंड डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद द क्लास। और देखिए कि आपने क्या क्या तलाश किया। व्हाट डिड यू फाइंड, क्या आप पाए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, वाज देयर एनीथिंग दैट मेड यू फील कंसर्न। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस तरह से ये पॉइंट है, ये खुद से आप पढ़िए और समझिए, क्योंकि चैप्टर में ये तमाम बातों को हमने अभी डिस्कस किया है। अब ये देखिए वेस्ट मैनेजमेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत है बच्चों कि वी कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड। वी कैन रिड्यूस वेस्ट, हम बर्बाद जो हो रहा है सामान, वेस्ट मैनेजमेंट में है कि जो सामान बर्बाद स्कूल में हो रहा है उसको वी कैन रिड्यूस, घटा सकते हैं, बाय यूजिंग, इस्तेमाल करके, ओनली व्हाट वी नीड, जो हम चाहते हैं। रीयूजिंग थिंग्स एंड नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम्स। और रीयूजिंग थिंग्स, और दोबारा सामान का इस्तेमाल कर लेना, एंड नॉट थ्रोइंग अवे यूजफुल आइटम्स, जो यूजफुल आइटम्स है उसको नहीं फेंकना। हाउएवर सम वेस्ट सच एज फूड पिल्स, लेफ्ट ओवर्स। फूड पिल्स कहते हैं बच्चों आपके छिलका, कहीं वो छिला हुआ फ्रूट का छिला हुआ छिलका तो नहीं गिरा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको फूड पिल्स कहते हैं। सच एज फूड पिल्स, लेफ्ट ओवर्स, बची हुई चीज, लेफ्ट ओवर का अर्थ है बची हुई चीज, एंड पेपर स्टिल रिमेन। वी हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस, पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट इनटू ड्राई एंड वेट कैटेगरीज टू मैनेज इट बेटर। बोलते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में पढ़े हैं, जिसमें हमें मालूमात हुई, एंड टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और कैसे हम अपने अगल बगल साफ रखेंगे, ये पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अब राइट है बच्चों, यहाँ ये खुद से आपको करना है। यहाँ देखिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ये राइट है, ये आपको खुद से करना है। फाइंड आउट है, ये खुद से पढ़िए, देखिए, कीजिए। ये नोट टू द टीचर है, ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है। ये एक्टिविटी 2 है, ये खुद से भी कीजिए आप, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखिए, ये खुद से आपको करना है, ठीक है ना। हाउ इज वेस्ट मैनेज्ड, पहला पॉइंट है इन योर स्कूल, दूसरा इन योर होम, ठीक है ना।
वेस्ट जो चीज़ें हैं उसको कैसे आपको मैनेज करना है, वो स्कूल में और घर में ये आपको खुद से करना है। इसको आप कीजिए। यहाँ डिस्कस है, ये खुद से कीजिए। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये लेट अस बी कूल, ठीक है ना? तो इसको हम आपको बता रहे हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई सम रूम्स फील वार्मर? क्या कभी आपने सोचा है, बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाई सम रूम्स फील वार्मर, कि कुछ रूम गर्म होते हैं, देन अदर्स, दूसरे रूम से? लेट अस एक्सप्लोर, चलिए हम पता लगावें दिस, इसको, एंड फाइंड आउट व्हाट कीप्स देम कूल, और पता लगावें कि कैसे उनको ठंडा किया जाएगा, कूल किया जाएगा। तो इसके लिए बच्चों है कि ट्रीज दैट गिव शेड, पेड़ जो हमें साया देता है, गिव शेड, एंड क्लासरूम्स विथ विंडोज वेयर द ब्रीज कैन कम इन, पेड़ से जो हमें साया मिलता है, और क्लासरूम में जो खिड़कियां होती हैं, वेयर द ब्रीज कैन कम इन, जहां से हल्की हवा अंदर आती है। बच्चों ब्रीज कहते हैं BREEZ, ब्रीज का अर्थ है हल्की हवा, जो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते खिड़की से हवा आती है कमरे में, कैन मेक ए डिफरेंस, ये बड़ा फर्क जाहिर करती है। ए व्हाइट रूफ कैन ऑल्सो मेक द रूफ कूल, ए व्हाइट रूफ, एक उजला रूफ जो है ना, कैन ऑल्सो मेक द रूफ कूल, इससे भी ठंडक मिलती है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सन हीट, इससे कि सन के हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, ए ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स इट हीट, ठीक है ना? जबकि काला जो सरफेस होता है ना, वो हीट को सूरज के सोखता है और रूम गर्म होता है। तो यहाँ बच्चों लेटस बी कूल में है कि रूम को ठंडा करने के लिए पेड़ पौधों की ज़रूरत होनी चाहिए, और खिड़की भी होनी चाहिए। उससे क्या है ना कि ब्रीज जो है, हल्की हवा आती है और कमरा ठंडा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे कि कमरे को कैसे ठंडा रखा जाएगा स्कूल में या घर में, कहीं भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 है बच्चों, ये खुद से आप कीजिए, ठीक है? ये राइट है, ये खुद से आपको करना है। यहाँ देखिए डिस्कस है, ये खुद से आप पढ़िए। हाँ, ये है ड्रिपिंग वाटर। ड्रिपिंग वाटर के अंतर्गत है, वी ऑल नीड वाटर एवरी डे फॉर मेनी थिंग्स, हम लोगों को पानी की रोज जरूरत होती है बहुत सारा काम करने के लिए। वाटर इज प्रेशियस ट्रेजर, और पानी जो है ना एक कीमती खजाना है। प्रीसस कहते हैं कीमती को, और ट्रेजर कहते हैं बच्चों खजाना को। तो पानी एक कीमती चीज है, कीमती खजाना है, बट डू वी यूज इट केयरफुली, लेकिन क्या हम उसको केयरफुली इस्तेमाल करते हैं? आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ये पानी का वो है, और यहाँ बच्चे खड़े हैं वाटर बोतल लेके, ये तो आप समझ ही रहे हैं। You have already looked around your school and checked dripping taps. You have already looked around your school. आप अपने स्कूल के चारों तरफ देखे हैं, and checked dripping taps, और ड्रिपिंग टैप्स को चेक भी किए। However, have you ever thought about how much water can be lost? However, have you ever thought, क्या कभी आप सोचे किसके बारे में? About how much water can be lost, कि कितना पानी बर्बाद हो सकता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक कतरा भी पानी गिरता है। बच्चों आप भी देखे होंगे, तो वही इसमें है कि उससे तो काफी नुकसान होगा पानी। इवन ए स्मॉल लीक कैन वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर ओवर टाइम, अगर थोड़ा सा भी लीकेज है, लीक कहते हैं पानी का धीरे धीरे आने को, इवन ए स्मॉल लीक, धीरे धीरे आना भी, कैन वेस्ट, कर सकता है बर्बाद, ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी, ओवर टाइम।
लेट अस फाइंड आउट हाउ, चलो पता लगावें कैसे। समझ में आ रही बच्चों बात? तो अब चलो पता लगाने में ये एक्टिविटी है बच्चों, जो आपको खुद से करना है। हमने तो बता दिया आपको, तो ये यू डू योर सेल्फ, ये आप खुद से कीजिए एक्टिविटी 4। ये डिस्कस है, इसको भी आप पढ़िए और देखिए। नीचे ये डू यू नो है, इसको भी आपको देखना है और पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीनरी अराउंड अस, हरा हरा भरापन चारों ओर। देखिए स्कूल है, ये सब पेड़ हैं हरे भरे, ये वाटर टैंक है और कितना साफ सुथरा स्कूल है बच्चों, इसको देखिए आप, ठीक है ना। अब ये राइट है, ये आप पढ़िए और खुद से यहाँ ब्लैंक में आपको भरना है, ठीक है। अब आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये एक्टिविटी 5 है, इसको आप देखिए, पढ़िए और खुद से कीजिए, डू योर सेल्फ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है आशा, मोहित एंड अदर चिल्ड्रेन। आशा, मोहित और दूसरे बच्चे फेल्ट हैप्पी, बड़ा खुशी महसूस किए, कंट्रीब्यूटिंग टू देयर स्कूल, कि हम लोग अपने स्कूल की मदद किए, स्कूल में काम किए, एंड ऑल्सो लर्निंग अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेविंग वाटर, और हम लोग जाने कि वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और पानी को कैसे बचाया जाए। Their class received appreciation during their school assembly, और ये जो आशा और मोहित का जो क्लास है ना, उनको शाबाशी दी गई मॉर्निंग असेंबली में कि भाई आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। देयर ड्रीम टू मेक देयर स्कूल द बेस्ट ग्रीन स्कूल, और उन लोगों का जो सपना था कि स्कूल को बेस्ट ग्रीन स्कूल बनाया जाए, मेड देम थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स इन देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो ये सपना जो है ना, उनके कम्युनिटी और सोसाइटी में भी गया। दे फेल्ट दैट, उन लोगों ने महसूस किया दैट के एज स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स होने के नाते दे कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज दैट आर मेकिंग आवर लिव्स डिफिकल्ट। हाँ, अब ये दे फेल्ट, उन लोगों को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? उन लोगों, दे आया है आशा और मोहित के लिए, बच्चों ध्यान से सुनिए। दे फेल्ट, आशा और मोहित सोचे, दैट के एज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होने के नाते दे कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, उन लोगों को एक इम्पॉर्टेंट रोल किया जाना चाहिए बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, चारों तरफ इस बात को फैलाया जाए कि सफाई सुथराई और क्या कहते हैं हरा भरा कैसे रखा जाए, अबाउट द इश्यूज, ये जो इश्यूज है कि सफाई सुथराई हरा भरा ये इशू है, इसको कैसे चारों तरफ फैलाया जाए, दैट आर मेकिंग आवर लिव्स डिफिकल्ट, और ये हम करेंगे तो हमारा जो है रहना सहना बहुत अच्छा हो जाएगा, जो डिफिकल्ट बना हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बच्चों बात? कि चारों तरफ देखिए समाज में तो गंदगी फैली हुई है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तो मोहित और आशा का कहना है कि ये जो इशू है कि सफाई सुथराई पेड़ पौधों का लगाना, ये चारों तरफ हमको फैलाना चाहिए, इसलिए कि जो प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वो खत्म हो जाए। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए थॉमस टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रोड। अब ये थॉमस हैं उन लोगों के साथी, वो बात क्या कर रहे हैं, थॉमस टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। थॉमस का कहना है कि भाई सड़क हादसा बहुत होता है। ही हैड सीन वन व्हाइल गोइंग होम। थॉमस कह रहे हैं, ही आया है थॉमस के लिए बच्चों, ही हैड सीन, उन्होंने देखा था, किसने देखा था? थॉमस ने देखा था एक बार, वन व्हाइल गोइंग होम, जब वो घर जा रहे थे, फ्रॉम स्कूल द अदर डे, जब थॉमस स्कूल से घर जा रहे थे तो एक रोड एक्सीडेंट देखे थे। मोहित सेड, मोहित ने कहा, आई थिंक पीपुल डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हाँ बात सही है, लोग ट्रैफिक के नियम को पालन नहीं करते हैं। वी लर्न अबाउट देम, हम लोग उसके बारे में जाने इन आवर अर्लियर क्लास, अपने पहले क्लास में हम लोग ट्रैफिक के नियम को जाने। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट मोहित सेड?
मोहित ने जो कहा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है ना? बच्चों ध्यान से देखिए। अब ये ट्रैफिक साइंस है बच्चों। ट्रैफिक के निशान, मेनी एक्सीडेंट्स हैपन ऑन दी रोड्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं सड़क पर। बिकॉज, कारण क्या है? बिकॉज पीपुल डू नॉट फॉलो दी ट्रैफिक रूल्स करेक्टली। लोग ट्रैफिक के नियम को सही से नहीं फॉलो करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है दैट वी नो द रूल्स एंड फॉलो देम, कि हम ट्रैफिक के नियम को जानें और उस पर अमल करें। मेरी बात को समझ रहे हैं बच्चों आप? ये ट्रैफिक साइंस है जिसके अंतर्गत ये बातें हमने आपको बताया। अब ये राइट है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। ध्यान से देखिए, ये राइट है, ये खुद से करना है। इसको पढ़िए और खुद से कीजिए, ठीक है ना? ये डिस्कस है, ये भी आपको खुद से करना है। आगे ये फायर सेफ्टी है, इसको हम बता रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम डेंजर्स लाइक फायर। आग से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, यहाँ ये बात चल रही है बच्चों। इवन इफ दे डू नॉट हैपन ऑफन, बीइंग प्रिपेयर्ड कैन हेल्प एवरीवन फील सेफर एंड मोर कॉन्फिडेंट। मतलब इसमें ये बात कही गई है बच्चों कि आग से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी सोच विचार होना चाहिए। अब बच्चों ये राइट है जो आपको खुद से पढ़ना है और आपको गैप में भरना है, ठीक है ना? यहाँ देखिए ये सब है। लेट अस प्रैक्टिस। ये खुद से आपको करना है, देखना है और पढ़ना है। ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है बच्चों, है ना? अब यहाँ देखिए ये है व्हाट व्हाट वी डू मैटर्स। हम जो करते हैं, इसका अर्थ है व्हाट वी डू मैटर्स, हम जो करते हैं वही तो असल चीज़ है। जस्ट एज वेल, जस्ट एज वी ऑल नीड सेफ्टी, जस्ट एज वी ऑल नीड सेफ्टी, हम सब लोगों को सेफ्टी की ज़रूरत होती है। केयर, रेस्पेक्ट, टू फील वेल एंड हैप्पी, है ना? और अपनी देखभाल, रेस्पेक्ट, ये सब की हम लोगों को ज़रूरत होती है ताकि हम लोग खुश रहें, अच्छे रहें। द वे वी बिहेव विथ अदर्स एट स्कूल, और हम लोग जो दूसरों के साथ द वे वी बिहेव वी विथ अदर्स, द वे वी बिहेव विथ अदर्स एट स्कूल, और हम लोग स्कूल पे जो दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, एट होम, घर पर, और इन पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो मैटर्स ए लॉट। इसका भी कोई मानी मतलब होता है। इनके कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें हर जगह हर व्यक्ति की इज्जत करना है और बड़े खुश अखलाकी से और अच्छे बिहेवियर के साथ लोगों से मिलना है। नीचे है बच्चों की आवर बिहेवियर कैन मेक दीज प्लेसेस पीसफुल, और हम जब ये अपना बिहेवियर को ऐसा करेंगे तो हर जगह शांति और अमन होगी, एंड वेलकमिंग, और लोग हमारा स्वागत करेंगे, और अनकंफर्टेबल एंड अनप्लीजेंट, ठीक है? Our behavior can make these places peaceful and welcoming और uncomfortable and unpleasant। मतलब ये हुआ कि हमारा जो अच्छा बिहेवियर होगा तो जगह और इलाका अच्छा बनेगा, और अगर बिहेवियर हमारा खराब होगा तो अनकंफर्टेबल और अनप्लीजेंट होगा, अच्छा माहौल नहीं होगा और लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो लेट अस लुक एट सम एवरीडे सिचुएशंस टू थिंक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। ये एक्टिविटी 6 है बच्चों, ये खुद से आप कीजिए। आगे हम बढ़ते जाते हैं, आप ध्यान से देखिए। द वे वी बिहेव शोज द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। हम जैसी हरकत करते हैं तो लोग जानते हैं कि हम इसी तरह के हैं। अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें जानेंगे कि हम अच्छे हैं, बुरा काम करेंगे तो लोग जानेंगे कि हम बुरे हैं। तो आगे है बच्चों, रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस आर नॉट जस्ट वर्ड्स। रेस्पेक्ट और काइंडनेस शब्द नहीं है। वी शो देम बाय वेटिंग फॉर आवर टर्न यूजिंग काइंड वर्ड्स। हम दूसरों के लिए भी अच्छा शब्द का प्रयोग करेंगे तो दूसरे भी हमारी इज्जत करेंगे और हमें भी अच्छे शब्द नवाजेंगे।
अब बच्चों आगे देखिए, आगे है कि हेल्पिंग समवन एंड कीपिंग आवर प्लेस क्लीन, लोगों की मदद करना और जगह को साफ रखना। हेल्पिंग समवन एंड कीपिंग आवर प्लेस, व्हेन वी आर काइंड एंड पोलाइट एवरीवन फील्स हैप्पी। जब हम लोगों के साथ दया करेंगे और नर्म होंगे तो एवरीवन फील्स हैप्पी, तो हर लोग खुश होगा। वी हैव एक्सप्लोर्ड वी हैव एक्सप्लोर्ड, हम लोग ये पाए हैं, मेनी वेज टू मेक आवर स्कूल ए हैप्पी प्लेस बाय सेविंग वाटर। तो वी हैव एक्सप्लोर्ड, हम लोग इस बात का पता लगाए हैं कि बहुत सारे तरीके हैं, रास्ते हैं स्कूल को अच्छा रखने के लिए। पानी बचाकर, वो रास्ते क्या हैं? पानी बचाइए, वेस्ट को मैनेज कीजिए और कीपिंग इट कूल एंड केयरिंग फॉर प्लांट्स प्लेसेस, और पेड़ पौधों का ख्याल रखिए, जगह का ख्याल रखिए। एंड द पीपुल अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर लोग हैं उनकी भी इज्जत कीजिए और उनको जो है कि उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आइए। बच्चों आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स टू मेक आवर स्कूल आवर वेरी ओन हैप्पी प्लेस। और तो चलिए हम लोग सब मिलके अपने स्कूल को खुशहाल बनाएं और सभी हम लोग मिलके एक साथ हाथ मिलाएं। अब आगे है बच्चों कि लेट अस रिफ्लेक्ट, ये खुद से आपको करना है। आगे देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये खुद से देखिए, आगे में ये आपको खुद से पढ़ना है और खुद से करना है। अब ये पढ़ाने की चीज़ नहीं, ये विद्यालय है, स्कूल है, यहाँ बच्चे बॉयज़ आर प्लेइंग, है ना, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल है, यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब यहाँ आपका बच्चों चैप्टर नंबर 4 जो है आवर स्कूल ए हैप्पी प्लेस ख़त्म हो जाता है। तो आज के इस चैप्टर में हमने जो भी चीज़ें पढ़ाई, उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अगर आपको हमारी बात समझ में आई तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए बच्चों, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना? ताकि आपके दोस्त भी जानें कि आज के क्लास में आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।